हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, कि रूट्स के नेचर। तो देखो सबसे पहले हम नेचर ऑफ द रूट्स देखते हैं क्या होता है। नेचर ऑफ द रूट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी इक्वेशन है x² + 3x + 1 = 0। तो इसको हम बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसका अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, हमारा d की वैल्यू क्या निकालते हैं, b²। d की वैल्यू निकालनी है हमें, डिस्क्रिमिनेंट जो हमने पहले किया -4ac। और हमने पहले क्या किया था कि जो d है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी उसका सॉल्यूशन होता है हमारा। तो अब देखो यहाँ पे जो नेचर है वो d के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे। इफ अगर d क्या है हमारा, b² - 4ac। तो अगर d जो है b² - 4ac, अगर ये ग्रेटर देन है 0 से अगर ग्रेटर देन है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, डिस्टिंक्ट, क्योंकि हमने पहले किए हैं ना ये। तो डिफरेंट रियल रूट्स, ठीक है, डिफरेंट को बोलते हैं स्टूडेंट्स डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो अगर b² - 4ac जो है वो अगर 0 से बड़ी होती है उसकी वैल्यू, तो डिफरेंट रियल रूट्स आएंगे, 2 रूट्स आएंगे जो भी हैं। अगर सेकंड केस में इफ d = 0, अगर d की जो वैल्यू वो 0 आ जाती है तो इक्वल रियल रूट्स, तो उसके इक्वल रियल रूट्स आएंगे। और थर्ड केस में क्या होगा, इफ d जो है लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स, तो उसके कोई भी हमारे रियल रूट से नहीं होंगे स्टूडेंट्स। ये 3 केस होंगे हमारे नेचर ऑफ द रूट्स में, कि डिफरेंट होंगे जो भी रूट्स होंगे वो, या फिर इक्वल होंगे या फिर होंगे ही नहीं, ठीक है। हमें इन तीनों से ही क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो इसको नोट कर लो स्टूडेंट्स। अब देखते हैं, हमारे पास ये है, ठीक है। हेयर हमारे पास हमें ये पता है a = क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, b = क्या होता है, x का कोफिशिएंट, एंड c = जो लास्ट में कांस्टेंट होता है वो, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता लग जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी होती है, b² - 4ac। अब देखो स्टूडेंट्स, b² कितना है, -3² - 4 × a है हमारा 2 × c है हमारा 5। -3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, प्लस हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो -4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। ये आ गया माइनस का 31, ठीक है। तो कितना हो गया ये, माइनस का 31। हेयर d जो है वो लेस देन 0, 0 से छोटा आ गया ना, और 0 से छोटा होता है तो क्या आंसर होता है, हेंस द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। देखो हमने अभी किया था ना कि अगर लेस देन 0 आ गया तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होता है, इक्वल आता है तो इक्वल रूट्स होते हैं 2, और अगर बड़ा है 0 से तो डिफरेंट रूट्स आएंगे। तो ये हो गए, हमें निकालने थे कि फाइंड देम। तो जब इसके रियल रूट्स निकलेंगे ही नहीं
तो इसके रूट्स हम नहीं निकाल सकते, तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब देखो सेकंड पार्ट को भी चेक करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हेयर ए इज इक्वल टू कितना है, एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी इज इक्वल टू है एक्स का जो कि है -4√3, और सी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है जो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। नाउ डी कितना होता है, बी की स्क्वायर -4ac। बी की वैल्यू कितनी है, देखो ये है -4√3 के होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 3, और सी कितना है 4। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको क्या करेंगे, हमें सोल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमें इसका स्क्वायर करना है, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4√3 इंटू 4√3, सारे इंटू में 4 इंटू 4 √3 इंटू √3, 4 और 4 16। अब √3 की √3 सेम संख्या को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं रूट में, तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये आ गया 48। तो ये हो गया हमारा 48 माइनस 48, तो d इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, अगर d 0 के इक्वल होता है तो इक्वल रूट्स आएंगे। तो यहाँ से क्या लिख देंगे हमें, हैंस द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। जो भी गिवन इक्वेशन है उसके क्या होंगे, हमारे इक्वल रूट्स होंगे। लेकिन अब इसमें आगे क्या दिया था कि अगर इक्वल रूट्स हैं तो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन से हम किसी भी मेथड से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, फैक्टर से भी कर सकते हैं। तो किसी भी मेथड से तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है। हम क्वाड्रेटिक से निकाल के देखेंगे। तो देखो x की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस बी की स्क्वायर -4ac ओवर 2a। देखो x इज इक्वल टू माइनस की b, माइनस और b की वैल्यू जो भी है -4√3 प्लस माइनस रूट बी की स्क्वायर -4ac। बी की स्क्वायर -4ac का सॉल्यूशन ये आया था ना, देखो सेम है, बी की स्क्वायर -4ac, बी की स्क्वायर -4ac। तो ये आ गया हमारा 0, और नीचे हो गया 2 इंटू ए कितना है हमारा 3 है। अब देखो इसको यहाँ पे करेंगे अब हम। तो इसके बाद क्या हो गया, माइनस तो कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू होगी 4√3 प्लस माइनस 0 ओवर 3 2 जा 6। तो देखो अब क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब √3/3 इसको कैसे सोल्व करेंगे हमें, देखो ऊपर √3 है, नीचे 3 है। 3 को, इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो ऊपर √3, इस 3 को हमने लिख दिया √3 की √3 के साथ मल्टीप्लाई, कैंसिल हो गया 1/√3। तो यहाँ पे कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा √3। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3। अब x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, हैज इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैंस द
रिक्वायर्ड रूट्स कितने हैं? 2/√3 एंड 2/√3, दोनों सेम है। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या दिया है हमें? 2x² - 6x + 3 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? हेयर a = कितना है? x² का कोफिशिएंट, b = x का कोफिशिएंट एंड c = जो भी कांस्टेंट है वो। अब हम क्या करेंगे? d की वैल्यू निकालेंगे। तो d = क्या होगा? b² - 4ac। तो d की वैल्यू कितनी होगी? b² कितना है? -6 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 इंटू c 3, माइनस और माइनस प्लस, 6 और 6 की मल्टीप्लाई 36, -4 2 = 8 3 = 24 होगा स्टूडेंट्स। ये हो गया 12, d की वैल्यू होगी 12। तो d कितना होगा? ग्रेटर देन 0। और ग्रेटर देन 0 होता है तो हमने नॉर्मली पहले भी किए हैं कि डिस्टिंक्ट रियल आएंगे, जो डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट रियल रूट्स। तो डिफरेंट आएंगे रियल रूट्स, तो निकालेंगे अब हम। हैंस द गिवन इक्वेशन हैज डिफरेंट रियल रूट्स, कि जो गिवन इक्वेशन है उसके जो रूट्स है वो डिफरेंट होंगे। और अब हम क्या करेंगे? हमें इसका आंसर निकालना है। तो देखो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा? x = -b + -√b² - 4ac/2a। या फिर क्या होता है? -b + -√b² - 4ac क्या है? b² - 4ac d है, √d/2a। दोनों सेम ही फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे? नाउ x = माइनस का b, तो माइनस b जो है वो है -6 + -√d। d की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स कितनी है? 12/2 इंटू a भी हमारा 2 है। तो यहाँ से हो गया हमारा x = ये देखो माइनस और माइनस, ये तो प्लस हो गया 6 और प्लस माइनस। अब √12 है स्टूडेंट्स। तो देखो √12 को कैसे करेंगे हम? √12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 4 3 = 12। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2√3। यही तो हो गया। इसको वापस अंदर लेके जाएंगे रूट में। तो देखो रूट में जाते स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 = 4 × 3 जो कि रूट का 12। तो इसको लिख सकते हैं हमें 2√3/2 × 2। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया? 2। यहाँ से दोनों से, 1 मिनट रुको, यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं हमें। दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो कितना बच गया? 3 + √3, ठीक है, प्लस माइनस अपॉन में 2 × 2, 2 कैंसिल हो गया। तो हैंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या क्या होंगे? एक बार प्लस का, तो प्लस का कितना देखो? 3 + √3/2 एंड दूसरा क्या होगा? माइनस का साइन होगा, 3 - √3/2। दोनों देखो डिफरेंट रूट्स आने थे हमारे, दोनों डिफरेंट है। देखो
ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये डिफरेंट रूट्स आ गए हमारे। तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है हमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि के की वैल्यू निकाल लेंगे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हैं उन दोनों के लिए, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, कि उन दोनों के क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन है हमारी, कि उनका डी निकाल लेंगे हमें, और डी कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0। ठीक है, डी को क्या कर देंगे हमें 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे इक्वल रूट्स आ जाएंगे। तो देखो पीछे जो क्वेश्चन क्या था वही करेंगे हम हेयर। ए इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2, बी इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट जो कि के है, और सी है हमारा 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, डी निकाल लेंगे। डी की वैल्यू हमें पता है, डी क्या है, बी की स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू कितनी, बी की स्क्वायर कितना है, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, 2 इंटू सी 3, के की स्क्वायर माइनस 3 टू जा 6, 6 4 जा 24। डी इक्वेशन फर्स्ट, हमारी डी की वैल्यू आई है ये। ठीक है, बट वी नो दैट if we have two equal roots, then अगर दोनों दो इसके देखो क्या दिया है कि 2 इक्वल रूट्स, अगर 2 इक्वल रूट्स है देन क्या होगा हमारा, d इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहां से क्या कर देंगे, हमें d को 0 के इक्वल पुट कर देंगे और हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को यूज करेंगे ना, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट से तो डी की वैल्यू है हमारी के की स्क्वायर माइनस 24, और सेकंड से है इक्वल टू 0। तो के की स्क्वायर कितना हो गया, 24। ठीक है, अब इसको देखो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, हमें के की स्क्वायर जो है 24 को कैसे लिख सकते हो, 4 इंटू 6, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस साइड भी रूट इस साइड भी रूट, तो के की वैल्यू होगी हमारी √4 इंटू 6। ठीक है, और रूट करते हैं तो प्लस माइनस होता है हमारा, के इज इक्वल टू 4 का रूट करोगे तो 2, और रूट का 6 तो हमारा रह ही गया, प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, हैंस द वैल्यू ऑफ के इज प्लस माइनस 2√6। के की वैल्यू होगी हमारी प्लस माइनस 2√6। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब देखो सेकंड में हमें दिया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2। पहले तो स्टूडेंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो के एक्स को क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो के किसके साथ हो जाएगा, तो के की स्क्वायर एक्स माइनस के की 2 के साथ, तो 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हेयर ए इज इक्वल टू कितना होगा, एक्स की स्क्वायर का, सॉरी के एक्स की स्क्वायर था, देखो एक्स की स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी कितना होगा एक्स का, और सी कितना होगा हमारा 6। ए बी और सी तीनों आगे, डी निकाल लेंगे हम। नाउ डी इज इक्वल टू बी की स्क्वायर माइनस 4ac।
बी की स्क्वायर -2k की होल स्क्वायर -4 इंटू ए है के इंटू सी है हमारा 6। तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तब 2 2 जा 4k की स्क्वायर -4k नहीं 6 4 जा 24k। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा डी हो गया। तो अब हमें क्या पता है, here we know that if any equation have two equal roots, देन अगर दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो क्या होगा हमारा d इज इक्वल टू 0 होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, क्योंकि हमें पता है 0 होता है तभी तो हमारे क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। तो अब देखो हम दोनों इक्वेशन को यूज करके इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमारा बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को यूज करेंगे तो देखो यहाँ से हो गया हमारा 4k की स्क्वायर -24k इज इक्वल टू यहाँ से हो गया 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से 4k कॉमन आ गया, 4k तो कॉमन आ गया हमारा, तो यहाँ बच गया k -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा हमारा k इज इक्वल टू 0 एक तो, और k -6 इज इक्वल टू 0, ये 4k है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से तो हो गया k इज इक्वल टू 0, यहाँ से हो गया k इज इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू तो 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि k इज इक्वल टू 0 होंगे तो इसके रूट्स ही नहीं आएंगे, ये इसको भी 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा, ये 6 बच गया। तो इट इज नॉट ए पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल है नहीं। तो इसके बाद क्या होगा, k इज इक्वल टू 6, द गिवन रूट्स। ठीक है, कि जो सॉरी ये हमने गलत किया है कि इट इज नॉट पॉसिबल, हैंस द टू इक्वल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 है, जो दोनों इक्वल रूट्स हैं हमारे। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स।